हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों को तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी एसएससी और इंटरमीडिएट के पासिंग मार्क्स बताऊंगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है पासिंग मार्क्स के बारे में मालूम नहीं होता है और करेक्शन कैसा होता है उसके बारे में भी मालूम नहीं होता है। आज की वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। बात कर लेते हैं पहले 10th क्लास की। अगर हम 10th क्लास के इंग्लिश मीडियम रहने दो या उर्दू मीडियम रहने दो या तेलुगु मीडियम के कोई सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हिंदी का रहने दो। हिंदी जो है 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से जो है आपको 70 मार्क्स का थ्योरी टाइप लिखना रहता है और 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। वैसे ही इंग्लिश है, 100 मार्क्स का पेपर है, लेकिन आपको उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 डिवाइड किया गया है। पार्ट ए 60 मार्क्स में जो है आपको पहले दिया जाएगा, पैसेजेस रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, फिर उसके बाद 40 मार्क्स का जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और ग्रामर पार्ट दिया जाएगा। वैसे ही जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, 100 मार्क्स का टोटल थ्योरी का जो है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर होता है एसएससी स्टूडेंट्स के लिए। उसमें से 70 मार्क्स का जो है आप लोगों को लिखना रहता है थ्योरी और 30 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। सोशल स्टडीज का भी वैसे ही है, 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। इंडियन कल्चर हेरिटेज का भी ऐसे ही है, 70 मार्क्स का पेपर रहेगा और जो है 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। होम साइंस का भी ऐसे ही है, आपको 100 में से जो है होम साइंस में यहाँ पे 70 या 80 मार्क्स का जो है पेपर रहेगा। इसी तरह से जो है इसमें सब में जो है आप लोगों को 35 मार्क्स लाना है। अगर आप 35 मार्क्स लाएंगे तो आप पूरे एसएससी के सब्जेक्ट्स में पास हो जाएंगे। अगर आप 34 लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। याद रख लीजिए, 35 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स है 100 में से। अब इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की बात कर लेंगे। जो भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के एमपीसी कैंडिडेट्स है, बाईपीसी कैंडिडेट्स है और सीईसी कैंडिडेट्स है या एमईसी कैंडिडेट्स है, उन सभी का जो है क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होता है। कोई साइंस के जो स्टूडेंट्स है, बाईपीसी के स्टूडेंट्स या होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, जिसका भी सब्जेक्ट है, उनको प्रैक्टिकल भी रहता है। तो प्रैक्टिकल रहने की वजह से जो है आप लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है यहाँ पे। पहले बात कर लेते हैं बाईपीसी स्टूडेंट्स की। अब बाईपीसी में जो है बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इन तीनों का प्रैक्टिकल भी रहता है। इसीलिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एमपीसी स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। यानी कि 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम का थ्योरी पेपर आपको अटेंड करना है। 80 मार्क्स के बाद जो है थ्योरी जैसा आप अटेंड करेंगे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहता है, सिर्फ 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, फिर उसके बाद 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और एमपीसी और बाईपीसी स्टूडेंट्स के लिए। अब एमपीसी और बाईपीसी स्टूडेंट्स के लिए जो है 80 मार्क्स तो थ्योरी में हो गए। अब यहाँ पे आपको 80 में से 28 मार्क्स लाना है पासिंग के लिए, ठीक है। अगर आपको पास होना है तो आपको 28 मार्क्स लाना है, आप पास हो जाएंगे। वरना आपका जो मेमो रहेगा, रिजल्ट रहेगा, उसमें एफ बोल के आएगा, फेल बोल के आएगा। अब यहाँ पे थ्योरी पार्ट ये हो गया। प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स लाना है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर कितने का रहेगा। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर जो है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, होम साइंस स्टूडेंट्स के लिए और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल जो है 20 मार्क्स का रहता है। 20 मार्क्स में से जो है जो भी जनरल स्टूडेंट्स है, विदाउट हैंडीकैप, विदाउट फिजिकली चैलेंज, विदाउट एनी डिजीज, हेल्थ इश्यू, उन सभी को 20 में से 7 मार्क्स लाना है पासिंग के लिए। याद रख लीजिए, जो भी फिजिकली हैंडीकैप है, हेल्थ इश्यू है, फिजिकली इम्पेयर्ड है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए 5 मार्क्स लाना है 20 में से। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, ओके। अब प्रैक्टिकल में क्या क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल में क्या लिखना रहेगा, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको बोर्ड की तरफ से सेपरेट टेक्स्ट बुक दी गई है। बायोलॉजी रहने दो या फिजिक्स रहने दो, केमिस्ट्री रहने दो, उन सभी में एक्सपेरिमेंट्स दिया गया है। उन सभी एक्सपेरिमेंट्स आपको अच्छी तरीके से 2-3 एक्सपेरिमेंट्स लर्न कर लेना है। वो एक्सपेरिमेंट्स अगर आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स आ जाएंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है काफ़ी इंस्टीट्यूट वाले, स्कूल वाले रिकॉर्ड के भी मार्क्स ऐड करते हैं, तो वो भी मार्क्स ऐड होंगे। प्रैक्टिकल में कुछ वाइवा पूछा जाएगा, 2-3 क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट रिटर्न लिखना होगा आंसर बुकलेट में, ओके। कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं होगा, कोई मैंडेटरी नहीं है आपको एक्सपेरिमेंट लैब में जाके करना, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ रेगुलर में रहता है वैसा। टॉस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आंसर बुकलेट में एक्सपेरिमेंट लिखना होता है, अगर आप लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिकल में जाइए, एक्सपेरिमेंट लर्न करके जाइए, आप लिख दे सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट्स का पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए,
ठीक है। अब यहाँ पे करेक्शन कैसा होता है, काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है एसएससी और इंटरमीडिएट का, वो करेक्शन कैसा करते हैं, क्या स्ट्रिक्ट करेक्शन रहता है क्या इवेल्युएटर्स की तरफ से, एग्जामिनर की तरफ से? जी हाँ बिल्कुल। एवरी ईयर जो है 50% 60% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है एसएससी और इंटरमीडिएट में फेल हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करेक्शन हो रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर दे रहे हैं और ये उनको कहाँ से कौन बोल दिया नहीं मालूम है। उन लोग जो है मॉडल पेपर्स को फॉलो कर लेते हैं, अपनी ओन से लिखने की कोशिश करते हैं। सब बिल्कुल भी मत करिए। जैसा क्वेश्चन टाइप पूछा गया है, जो आप लर्न करे हैं वो आप लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर आपको लिखना है। जो लर्न करे, जो रीडर में से आपको दिया गया है, जो रीडर में आपको लेसन में एक्सप्लेन किया गया है, जो रीडर में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बोर्ड वाले ने, वही आपको लिखना है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ये गलती कर देते हैं कि वो अपनी ओन से लिख देते हैं कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग, और जो है जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उसके अगेंस्ट जो है लिख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। कोशिश करिए आपकी जो भी रीडर है, जो भी आपके पास जो है टेक्स्ट बुक अवेलेबल है सब्जेक्ट की, अच्छी तरीके से एवरी लेसन रीड करें। एवरी लेसन एवरी पेज जो है आप एक बार रीड करिए ताकि आपको माइंड में आ जाए और आप जो है पढ़ के, लर्न करके, रीड करके आप कुछ उसमें से लिख सके, रीडर में से कुछ लिख सके, तभी आपको वैलिड मार्क्स मिलते हैं। ये बात याद रख लीजिए। अपनी ओन से लिख देना या मॉडल पेपर को फॉलो करके वो क्वेश्चंस लिख देना, इसी तरीके से आपको मार्क्स नहीं मिलते। और काफ़ी स्टूडेंट्स यही रीज़न की वजह से जो है फेल हो जा रहे हैं। और डिफरेंसेस पूछा गया है तो डिफरेंसेस का कॉलम बनाना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंसेस से कम 5-6 पॉइंट्स आप लिखिए, अगर 4 मार्क्स में आ रहा है या 5 मार्क्स में आ रहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेक्शन डालिए, सेक्शन नेम डालिए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर से पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखने से पहले सेक्शन डालिए, बिट नंबर डालिए, ठीक है। इंग्लिश में, अरबिक में कंफ्यूज मत होइए, हिंदी में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि पेपर बहुत लॉन्ग होता है, 15 से 16 पेजेस से ज़्यादा लॉन्ग होता है। तो बिल्कुल भी ये टेंशन मत लीजिए, ये ज़रूर मेंशन करिए आंसर बुकलेट पे, तो तमाम चीज़ें जो है आपको अच्छा आएंगे। कोशिश करिए कि कौन सी भी बिट जो है आप लीव ना करें। कोई भी सेक्शन की कोई भी बिट जो आप बोर्ड एग्जाम में पूछा गया उसको लीव करने की कोशिश मत करिए। करेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, एकदम लाइट करेक्शन नहीं होता है, सब बिल्कुल भी मत समझिए। मेरे पास ऑलरेडी ओमियार आंसर शीट की एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ, वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं सर हम RC RV को डाले थे फिर भी हमारा करेक्शन नहीं हुआ। तो जब मैं उनके आंसर बुकलेट देखता हूँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उन लोग जो है रीडर में के आंसर्स हाफ अधूरे लिख देते हैं, पूरा कंप्लीट आंसर नहीं लिखते हैं, ठीक है। कितने लाइंस में लिखो बता वो फॉलो नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी क्वेश्चन के नीचे जब मेंशन किया गया है आंसर द फॉलोइंग इन 3 to 4 लाइंस, आंसर द फॉलोइंग इन 8 to 10 लाइंस लॉन्ग आंसर में, तो ये मेंशन आपको जरूर करना है। 2 मार्क्स के लिए कम से कम 3 to 4 लाइंस लिखिए, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए कम से कम 5 to 6 लाइंस लिखिए। 8 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको कम से कम 8 to 10 लाइंस में आपको लिखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है बोर्ड के। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आंसर बुकलेट में फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। लेजिबल राइटिंग लिखिए, राइटिंग को इंपॉर्टेंट दीजिए, अच्छा लेजिबल रहना चाहिए, आप क्या लिख रहे हो पूरा पक्का जो है अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ ये वर्ड है, ये सेंटेंस है, इसके बारे में ये डिटेल दिया गया है। कोशिश करिए मेन पॉइंट्स जो होते हैं उसको अंडरलाइन करिए। कोशिश करिए कि पैसेज में पैराग्राफ टाइप मत लिखिए, 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, ऐसा डाल के इसको लॉन्ग करिए क्वेश्चन आंसर को। इंशाल्लाह आपको जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है आंसर जब लिखते हैं तो सिंगुलर आंसर बुकलेट में जो आंसर लिखते हैं तो एक एक वर्ड्स के बाजू बहुत ज़्यादा गैप दे देते हैं, क्योंकि लाइन इंक्रीज करने के लिए गैप दे देते हैं। सब बिल्कुल भी मत करिए, एग्जामिनर आपको वहाँ पे कैच कर लेगा और आप ये मालूम हो जाएगा कि आप जो है लाइंस के लिए जो है ऐसा कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा कोशिश मत करिए, कंप्लीट अच्छा लिखिए, कंप्लीट लिखिए, बहुत ज़्यादा गैप मत दीजिए, आराम से पूरी लाइन कंप्लीट करिए। फर्स्ट लाइन कंप्लीट करिए, फिर सेकंड लाइन कंप्लीट करिए। कोशिश करिए कि जो आप आंसर लिख रहे हैं कितने मार्क्स का है वो आंसर 2-3 लाइंस में आना चाहिए, 2 मार्क्स का है तो कोशिश करिए, ये सब ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन रखिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। कोई भी अगर आपको और डिटेल चाहिए और नॉलेज चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी सेम आईडी है कामरान द एजुकेटर, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस
में अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको क्वेरी है, कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तमाम कमेंट्स का जो है रिप्लाई मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक न्यू कंटेंट के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिए। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। टाइम बहुत कम है आप लोगों को लर्निंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए। कोशिश करिए जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करने की। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। लाइट मत लीजिए, स्ट्रिक्ट करेक्शन होता है, पहले बोल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल भी लाइट मत लीजिए। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, अच्छी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आप एग्जाम अच्छा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी रीजन की वजह से आप अगर एग्जाम अच्छा नहीं लिख पा रहे, अक्टूबर में फिर से चांस दिया गया है, आप फिर से अक्टूबर में फीस पे करके लिख सकते हैं। 2023 टू 2024 ही काउंट होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।